आप भी बिल्लियों के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस 5 मिनट की वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्या पता कौन सी बात आपके काम की हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी बिल्ली को 1 कटोरी दूध पिलाना अच्छा है या नहीं? एक मान्यता है कि दूध बिल्लियों के लिए अच्छा है, लेकिन सही मायने में ये गलत है। दूध बिल्लियों के लिए तब तक ही अच्छा है जब तक वो बच्चे होते हैं और अपनी माँ का दूध पीते हैं। दूध में लैक्टोज नाम का एक एलिमेंट होता है जिससे दूध को नेचुरल शुगर मिलता है और ये लगभग हर जानवर के दूध में होता है। लैक्टोज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए बॉडी में लैक्टोज प्रोड्यूस करने की क्षमता होनी चाहिए और अधिकतर बिल्लियों के शरीर में लैक्टोज का प्रोडक्शन होता ही नहीं, जिसकी वजह से वो दूध में मौजूद लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जब बिल्ली बच्चे की उम्र में होती है उस टाइम उनके शरीर में लैक्टोज काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रोड्यूस होता है अपनी माँ के दूध को पचाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये 4 से 6 हफ्ते की होती हैं तो इनके शरीर में लैक्टोज का प्रोडक्शन कम होने लगता है और दूध का पाचन सही से नहीं हो पाता, तो बिल्ली अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देती है और सॉलिड फूड की ओर भागती है। वैसे आजकल मार्केट में तरह तरह के कैट फूड अवेलेबल होते हैं। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारी बिल्ली दूध नहीं पी रही। अगर आपकी बिल्ली 4 से 6 हफ्ते की है तो ये मान लीजिए कि उसके शरीर में लैक्टोज का प्रोडक्शन कम हो गया है और अब उसे सॉलिड फूड की ज़रूरत है, ना कि दूध की। और क्या खास बात है बिल्ली की? बिल्ली की देखने, सूंघने और ऑब्जर्व करने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। भले ही कुछ लोग बिल्ली को अपशगुन का प्रतीक कहते हों, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पर पालतू जानवर बिल्ली है। अगर आपके घर में पालतू जानवर बिल्ली है तो आपको उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने चाहिए। बिल्लियों की लाइफ की बात करें तो बिल्ली 13 से 16 साल तक की लाइफ लेकर आती है। बिल्ली पूरे दिन में लगभग 16 घंटे सोती है। इस तरह से अपनी लाइफ का 70% हिस्सा वो सिर्फ सोने में ही बिताती है। अगर आपको लगता है कि बिल्लियाँ अपना ज़्यादातर जीवन सोने में बिताती हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं। वेटरनरी हब के अकॉर्डिंग बिल्लियाँ अपनी लाइफ का 70% हिस्सा सोने में ही बिताती हैं। बिल्लियों के ज़्यादा सोने का एक कारण ये है कि वो सोते हुए ग्रोथ हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती हैं और बिल्ली की सुनने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। वह लगभग 64 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकती है, जबकि इंसान सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिल्ली 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकती है और बिल्लियाँ अपनी ऊंचाई से 7 गुना ज़्यादा ऊंची छलांग भी लगा सकती हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत में जिन कारणों से कुत्तों को पालतू बनाया गया था, लगभग उन्हीं कारणों से इंसान ने अपने फायदे के लिए बिल्लियों को भी पालतू बनाया। खेती के शुरुआती दिनों में लोगों को कई कारणों से नुकसान हो जाता था। चूहे उनकी फसलों को खा जाते थे और घरों में बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते थे। चूहों के अलावा सांप, उल्लू ऐसे बहुत से जानवर थे, लेकिन इन सब में से सिर्फ बिल्ली ही सबसे ज़्यादा फ्रेंडली थी और उन्होंने मनुष्य के साथ रहना भी पसंद किया। कीड़े मकोड़ों को भी नष्ट करने की क्षमता बिल्ली में बाखूबी है और साथ ही इंसानों की रिहायशी बस्तियों में भी आसानी से बस जाती है। कुछ संस्कृतियों में इसे देवी देवताओं की तरह पूजा भी जाता है, तो कुछ में इन्हें बुराई का प्रतीक भी माना जाता है। और एक खास बात, बिल्लियाँ ऊंट और जिराफ की तरह चलती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बिल्लियाँ ऊंट और जिराफ की तरह चलती हैं? उनके चलने का तरीका ऐसा है कि पहले दायां पैर और फिर बायां पैर, इस तरह से वो एक बार में अपने शरीर का आधा हिस्सा ही आगे की ओर कर लेती है। अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आप कभी ऊंट और जिराफ को जब देखें तो उनकी चाल पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बिल्ली के रास्ता काटने पर। जियोपैथिक स्ट्रेस, ज़मीन के अंदर, जियो मतलब ज़मीन, उसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है, कुछ जानवर उसको भांप लेते हैं। कई जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं और बिल्ली सबसे नंबर 1 पर आती है सेंसिटिविटी के मामले में। तो जहाँ जिस रास्ते में बिल्ली ज़्यादा आ जा रही है उस रास्ते में तनाव होने के कारण जब उसके ऊपर से गाड़ी या इंसान जाता है तो वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जब बिल्ली सामने से
गुजर रही हो बहुत बार तो आपको रुक जाना चाहिए या कुछ देर बाद जाना चाहिए। तो बिल्ली से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगे हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।